धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जो ज्यादातर धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के एक बेताज बादशाह थे। धीरूभाई अंबानी का नाम उन लोगों के साथ शामिल था जिन्होंने सपने देखे और अपने बलबूते पर पूरा भी किया। अगर आप में कुछ कर दिखाने की हिम्मत हो तो सफलता आपके पास ही है, बस कहीं रखी हुई है, आपको उसे बस लेकर आना है। उनका यह मानना था कि जो लोग सपने देखते हैं वह लोग पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इन्होंने भारत को उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। अब चलिए इनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गाँव चोरवाड़ में हुआ था 28 दिसंबर 1932 को। उनकी माँ जमुना बहन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन अंबानी एक साधारण से टीचर थे, जिनके लिए अपने बड़े परिवार का घर चलाना बहुत मुश्किल था। उनकी सैलरी से उनका घर खर्च भी नहीं चलता था। ऐसे में 4 भाई बहन के बीच उनका पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने स्कूल के बीच में ही उनकी पढ़ाई छोड़ दी थी। धीरूभाई अंबानी ने सबसे पहले अपने घर की स्थिति को देखते हुए और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उनको भजिया बेचना पड़ा। धीरूभाई अंबानी की शादी कोकिला बेन से गुजरात में हुई थी। उनके दोनों बेटों का नाम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी था और उनकी बेटियों के नाम दीप्ति और मीना अंबानी था। धीरूभाई अंबानी ने अपने घर की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू करा। इसके बाद उन्होंने अपने घर के पास में ही एक धार्मिक और पर्यटक जगह पर पकोड़े बेचने का काम शुरू किया। वह काम इतना चला नहीं क्योंकि पर्यटक कुछ समय में ही आते थे, बाकी के समय उनका काम बंद रहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें वह बिजनेस बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने अपने पिता की सलाह पर नौकरी ढूंढना शुरू किया। धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े भाई रमनी के कहने पर यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की थी। करीब 2 साल बाद उन्होंने अपनी कुशलता और मेहनत के बलबूते पर वह वहां के मैनेजर बन गए थे। हालांकि वे काम करने के दौरान भी बिजनेस करने के अक्सर ढूंढते रहते थे। वे बिजनेस करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। धीरूभाई अंबानी कितने बड़े बिजनेस एंथुसियास्ट थे कि बाकी कर्मचारी पेट्रोल पंप पर 25 पैसे की चाय पीते, पर धीरूभाई अंबानी अपने 300 रुपए महीने की सैलरी में से हर दिन वहाँ पेट्रोल पंप पर चाय पीने के बजाय 1 रुपया देकर एक बड़े रेस्टोरेंट में अमीर लोगों के बीच चाय पीते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुन सके। उनके बड़े बिजनेसमैन बनने की योग्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उन्होंने यमन में चांदी के सिक्कों की ढलाई शुरू कर दी, यह जानकर कि चांदी के सिक्कों से ज्यादा वैल्यू उसकी चांदी में है। जब तक इस बात की भनक यमन सरकार को लगी, जब तक धीरूभाई अंबानी अच्छा खासा पैसा कमा चुके थे। धीरूभाई अंबानी ने अपनी सारी मुश्किलों का सामना कर एक असीम ऊंचाई को हासिल किया था। जब धीरूभाई अंबानी यमन में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान आजादी के आंदोलन की आवाज शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि यमन में रहने वाले भारतीयों को अपनी नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में धीरूभाई अंबानी भी अपनी नौकरी छोड़ भारत वापस आ गए। उधर बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए धीरूभाई अंबानी ने इंडिया में ही बिजनेस का सेटअप कर लिया। हालांकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए निवेश की बहुत जरूरत होती है, पर धीरूभाई अंबानी के पास बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिसके साथ उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसाले के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। बिजनेस की शुरुआत होते ही उन्होंने मात्र 15,000 की रकम के साथ रिलायंस कॉर्पोरेशन कंपनी की शुरुआत कर दी। मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर छोटे से ऑफिस से करी थी और यहीं से रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। शुरुआत में धीरूभाई अंबानी का काम पॉलिएस्टर को इंपोर्ट करने और मसाले को एक्सपोर्ट करने का था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, रिलायंस का पहला ऑफिस नरसनेथन स्ट्रीट में बना था, जो कि महज 350 फीट का एक कमरा था, जिसमें सिर्फ टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सी पड़ी हुई थी। उनके पास 2 सहकर्मचारी भी थे और उनके काम में मदद करते थे। दरअसल धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी दोनों के बिजनेस करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। इसी कारण उन्होंने साल 1965 में चंपकलाल के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस को आगे बढ़ाया। दरअसल चंपकलाल एक सतर्क आदमी था और उन्हें सूत बनाने के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि धीरूभाई अंबानी को रिस्क उठाने वाला व्यापारी माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने सूत के व्यापार में अपनी किस्मत आजमाई और उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। धीरूभाई अंबानी को सूत के बिजनेस में बढ़ोतरी का अंदाजा था और उससे उन्होंने जो मुनाफा कमाया वह उनके बिजनेस के लिए काफी अच्छा था। साथ ही धीरूभाई अंबानी को कपड़े के व्यापार की अच्छी खासी समझ हो गई थी। इसी के साथ अहमदाबाद के एक नरोड़ा गांव में बिजनेस मिल की शुरुआत कर दी, जहां पर कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर धागे का इस्तेमाल हुआ और फिर धीरूभाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल रखा। इस ब्रांड का नाम विमल धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया।
और इस ब्रांड का नाम पूरे भारत में जमकर प्रचार प्रसार किया गया। कुछ इसी प्रकार विमल ब्रांड भारत के हर घर घर में एक रोजगार नाम बन गए। साल 1975 में बैंक टैक्स की कंपनी ने रिलायंस का दौरा किया और उसे विकसित देश के मानकों से भी अच्छा बताया। फिर उसके बाद 1980 में धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर यान का निर्माण करने के लिए लाइसेंस सरकार से ले लिया और इसके बाद लगातार धीरूभाई अंबानी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते गए और उन्होंने कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में इक्विटी कल्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट भी धीरूभाई अंबानी को ही जाता है। मैं आपको बता दूं, जब 1970 में रिलायंस IPO जारी किया था तब 58,000 इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया था। धीरूभाई अंबानी गुजरात और दूसरे गाँव के हिस्सों में गए और कहा कि जो हमारी कंपनी में निवेश करेगा उसे खूब मुनाफा होगा। दुनिया के जाने माने धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। इसमें पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रिटेल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, कैपिटल मार्केट्स, लॉजिस्टिक्स भी शामिल है। और धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे नए मौकों का बेसब्री से इस्तेमाल कर रहे हैं रिलायंस कंपनी को आगे बढ़ाने। इसी के साथ धीरूभाई अंबानी ने चंद पैसों से रिलायंस कंपनी की शुरुआत करी थी। अगले 2 पार्ट में मैं आपको उनके दोनों बेटों के बारे में बताऊंगा कि एक ने उतनी ही ऊंचाई हासिल करी और एक ने उतनी ही गिरावट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।